खुदा बाप और हमारे खुदा यीशु मसीह में आप सबको फजल और इत्मीनान हासिल हो। मेरे एक भाई ने मुझसे एक सवाल किया और उनका सवाल कुछ ऐसा है। सलाम सिस्टर जी, आपसे एक सवाल करना है। सवाल ये है कि खुदा ने इंसान को मिट्टी ही का क्यों बनाया? खुदा किसी और चीज़ से भी बना सकता था। बिल्कुल बना सकता था मेरे भाई, खुदा सब कुछ कर सकता है। पहले तो ये बताओ, मेरे भाई को आयरन मैन बनना था? क्या बनना था मेरे भाई को? उसने जैसा बनाया, जो बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। अब आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी। पहले तो आपको ये जानना है कि मिट्टी है क्या। मिट्टी जो है एक खाकसारी को दर्शाती है, एक ऑर्डिनरी सी चीज़ है, एक लो मटेरियल चीज़ है जिसकी ना तो कोई हैसियत है ना उसकी कोई वैल्यू है। उससे खुदा ने एक पुतला बनाया, उससे अपनी अजीम शान दिखाने के लिए, अपनी आला कुदरत दिखाने के लिए उसने अपनी सांसें उसके अंदर फूकी और वो एक जीता जागता इंसान बना, जो कि इस दुनिया में पहला आदमी था और वो बाप आदम था। ठीक है, उसके बाद अब खाक से क्यों बनाया? खाक से इसलिए बनाया उसको ताकि इंसान जो है ना हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, मतलब खुदा के सामने वो झुका रहे। उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो खुदा नहीं है, वो कहाँ से निकला है, वो मिट्टी से निकला है और वापस उसी मिट्टी में उसको लौट जाना है। ये हमेशा याद रखिए कि हम जो है ना सिर्फ मिट्टी का एक पुतला है। जो सांसें हमें फूंकी गई हमारे अंदर, उससे हम जीते जागते इंसान बने और वो सांसें थी खुदा की। यानी कि बगैर खुदा के हम खाक के सिवा कुछ नहीं, मगर उसके साथ हमारे पास जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। इसी तरह से जेनेसिस यानी पैदाइश 3 उसकी 19 आयत में लिखा है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ईमान मतलब इंसान जो है मिट्टी से बना है और वापस मिट्टी में ही जाएगा। ये बॉडी हमारी जो है, ये जिस्म जो है, हम एक आर्जी सफ़र पे हैं। ये सफ़र जिस पे हम निकले हैं वो एक दुनिया है जिसमें हम अपना एक रोल प्ले करने आए हैं। वो प्ले करेंगे और बस जिंदगी खत्म। मगर जो रूह उसने हमारे अंदर फूकी है वो कभी ना मरने वाली है, वो ताहयात है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो खाकसार बनके खुदा के सामने झुका रहे और उसको ये याद रखना है कि वो खाक से बना है और वापस खाक में ही लौट जाएगा। उस पुतले की कोई औकात नहीं है। खुदा ने अपनी सांसें फूकी तो मतलब उस फूंकने वाले की औकात है, हमारी कुछ नहीं है। वो अजीम हस्ती है, हमें उसके सामने डाउन टू अर्थ होके रहना है, झुके रहना है उसके सामने। और उसकी जो कलाम है, जो कलाम हमें बताता है, उसके हुक्मों पर हमें अमल करना है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, वो ये कि जैसे खुदा बाप, बेटा और रूह है, होली ट्रिनिटी, वो 3 मगर है एक। मतलब बाप कुल दुनिया का बनाने वाला, फादर। दूसरा सन, जब वो दुनिया में भेजा गया बेटा बनकर। तीसरा, जब वो दुनिया से चला गया मददगार हमारे लिए छोड़ के, होली स्पिरिट इज इक्वल्स टू गॉड। ऐसे ही है, 3 मगर मतलब एक। ये हमारा मसीहों का ईमान है। ठीक है, इसी तरह से उसने हमें भी 3 चीजों से बनाया है। मतलब बॉडी, ये जिस्म, जिस्मानी जिस्म जो मैंने आपको बताया था कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और ये वापस मिट्टी में लौट जाएगा जिधर से हम निकले हैं। दूसरी हमारा सोल। तीसरा स्पिरिट। स्पिरिट वो है रूह जो खुदा ने हमारे अंदर फूंकी, वो कभी नहीं मरने वाली। और सोल जो है वो लाइक हमारे थॉट्स, हमारी सोच, हमारे इमोशंस। अब वो मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से आयत निकाल कर समझाऊंगी।
मैथ्यू उसका 26 बाब की 38 आयत 38 आयत में लिखा है, उस वक़्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है। ईमान, जान मतलब सोल, निहायत गमगीन है। फिर साम 23 का 3, वो मेरी जान को बहाल करता है। अगेन सोल, जान जो है वो आपकी सोल है, यानी ही रिस्टोर्स माई सोल। आमीन। अब स्पिरिट की बात करते हैं। रूह, रूह जो है रोमन 8 उसकी 16 में लिखा है, रूह खुद हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। यानी कि उसका रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, ईमान लाते हैं तो। फिर जेम्स यानी याकूब उसके 2 बाब की 26 आयत में कहता है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान। फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर आपका ईमान आप लाते हैं और अमाल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से जैसे